30 से पहले आपको शादी की पड़ जाती है। आप इसलिए नौकरी नहीं करते कि आप जल्दी जल्दी से तरक्की कर दें, आगे बढ़ जाएं। आप इसलिए नौकरी करते हैं ताकि फटाफट को अब्बा जी को कुड़ी लब के ना मेरा फटाफट मेरा बस ब्याह कर दो, बस इसलिए आप जो है वो नौकरी ढूंढते हैं। आपकी जो स्टडी एजुकेशन है, अक्सर जो अक्सरियत अवाम है उसका एजुकेशन लेने का पर्पस क्या है? एजुकेशन लेना नहीं है बल्कि शादी करना उसका पर्पस है। आपका ऑब्जेक्टिव ही है, आपके यही सबसे पहली आपकी ज़िंदगी की गलती है। सेट होने से पहले शादी करते हो। दूसरी गलती ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। आपकी एक्सपेक्टेशन स्टडी से शादी करना है, आपकी एक्सपेक्टेशन जो जॉब से शादी करना है। इस तरह तो नहीं चलेगा ना। अब फिर जब आप स्टडी करते हो, स्टडी करके फिर आप जॉब पे जाते हो, जॉब आपको मिलती नहीं। पीछे आपने लोगों को बताया होता मुंडा तो मेरा 1.5 लाख से लग जाएगा, बस डिग्री लानी 2 साल दी तो मुंडा 1.5 लाख रुपया कमाना शुरू हो जाएगा, बस फटाफट 1.5 लाख रुपया। ये बातें आपने की होती हैं रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनमें। और फिर जब मार्केट में जाते हैं, जॉब मेरी होती है आपको फिर 15,000 दी, ओ 15,000 दी नौकरी, फिर तुम कर दे नहीं, परेशान हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो। एक्सपेक्टेशन होती है आपकी 1 लाख की। अब कैसे आपकी तरक्की हो, कैसे आपके पास पैसे आए, ईगो आपकी बहुत हाई बना ली होती है आपने। जॉब के साथ हमेशा जब भी आप स्टडी करो, स्टडी कभी भी फुल टाइम मत करो। ये आप जो फुल टाइम स्टडी करते हो ना, ये आप अपने घर वालों के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फुल टाइम स्टडी वाली अय्याशी छोड़ो, ये आपके लिए नहीं है। ये फुल टाइम स्टडी तो ये जो डेवलप कंट्री में लोग हैं ना, ये भी नहीं करते। जहाँ पे यहाँ पे लाखों डॉलर जो एनुअल इनकम होती है लोगों की, ये भी नहीं करते फुल टाइम स्टडी वाली ऐसी। ये सिर्फ आप लोगों ने काम पकड़ा हुआ है कि आप तैयार हुए हैं, उसके बाद आप जी पहले बच्चा 30 साल जरा वो स्टडी कर रहा है, अम्मी अब्बे के खर्चे तो पा रहे हैं। ये कोई चीज़ तो नहीं है, ये कोई हरकत तो नहीं है ना। आपके पहले अपनी जो पीक लाइफ है आपकी, जिसमें आपको मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल खपना चाहिए, 10-10, 18-18 घंटे आपको काम करना चाहिए, वो पीरियड आप जाके सारा स्टडी के अंदर आप स्टडी और की मामा तू स्टडी की कर रहे है, स्टडी तू तो स्टडी जो है हमेशा पार्ट टाइम करो, हमेशा स्टडी। मैट्रिक के बाद आपको पार्ट टाइम स्टडी करनी चाहिए, फुल टाइम पार्ट टाइम स्टडी करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद करता रहा हूं। जैसे मैं स्टार सी में जॉब कर रहा था, साथ साथ पढ़ रहा था, 3 दफा पूरे पाकिस्तान से टॉप भी किया है, और 7-8, 10-10 घंटे, जो 12-12 घंटे भी दिन में जॉब की है। मैं जहाँ पे नौकरी करता था, बंदा मुझे निकलने नहीं देता। जब उसे पता चलता था मेरी क्लास का टाइम है, मैं उसे कहा था यार 2 दिन मेरी क्लास का टाइम है, मुझे जाने दिया कर। उस दिन वो रात के 2-2 बजे तक मुझे रगड़ता था, और मैं फिर भी 3 दफा टॉप किया मैंने। अगर मैं 3 दफा टॉप कर सकता हूँ, मेरे जैसा बुद्धू या बंदा 3 दफा टॉप कर सकता है पूरे पाकिस्तान में, और विद जॉब, मुश्किल तरीन जॉब थी मेरी उसके साथ, आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप भी कर सकते हो। ये सारी हराम जिंदगियां जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पीछे लेके जाती हैं। पहले 25 साल तो आपने स्टडी में ज़ाया कर लिए, उसके बाद आप 25 साल के बाद, 24 साल के बाद डिग्री लेके मार्केट के अंदर गए और बिल्कुल चिट्टी स्लेट दे स्लेट हो। तुम इंडस्ट्री में जाते हो, इंडस्ट्री आपकी डिग्रियों के पैसे नहीं देती। इंडस्ट्री को चाहिए होता है काम। इंडस्ट्री कहती है हमें काम चाहिए, भाई काम दिखाओ, आता है तुम्हें, ये एक्सेल ऑपरेट करना आता है, ये वर्ल्ड ऑपरेट करना आता है, तुम्हें ये मार्केटिंग करनी आती है, सेल करनी आती है, HR आता है, अकाउंटिंग आती है। हाँ, अगर आती है तो ठीक है, तुझे राज्य के पैसे देते हैं। जिसको काम आता है उसको इंडस्ट्री राज्य के पैसे देती है उसके मुताबिक से। मसला ये आता है कि आपको काम नहीं आता, चिट्टी स्लेट होता है, 25 साल तक खोते हो जाते, चिट्टी स्लेट होते हो। वो कहते भाई तू भांडे का भांडा है, तो तेनों की पैसे दिए असी? पैसे तो उसको मिलते हैं जो काम का एक्सचेंज करेगी ना इंडस्ट्री आपके साथ। तो 25 साल तो आपने वो ज़ाया कर दिए, फिर 2-3 साल अब उधर रगड़ा आपका लगा उधर, क्योंकि इंडस्ट्री में 3-4 साल का रगड़ा। फिर आप इंडस्ट्री में जाते हो जी, 15,000 की जॉब, फिर आप कहते हो जी अब ये BA बंदा बैठा हुआ है मेरे ऊपर, फिर आप कहते हो ये जी इंटर बंदा मेरे ऊपर बैठा है, या अनपढ़ बंदा मैनू गल्लां सुनाण दिया, मैं बाहरों पढ़ के आया, मैं MBA किया तो मैं फलां किया तो मैं ACCA किया तो मैं ढीं किया टैं किया। वो कहता बम्मा तेनू काम ही नहीं आता। मैं इंडस्ट्री में 10-12 साल लगा लिया कि इंटरमीडिएट बंदा कहता है यार तू चंगा पढ़ लिख के आ गया, तू चंगा CME TME करके आ गया, तेन आंदा कुछ भी नहीं। तो फिर वो कैसे पैसे दें आपको? ओ मेरी गाल सुन बेवकूफ़ आदमी, तूने 25 साल वेस्ट किए हैं। पहले तेरा काम था, तैसे तेरा मैट्रिक हुई है, इंटर हुई है, तेरा साथ ही जॉब तेरा शुरू कर देना, ये तेरा काम था। ये राइट स्ट्रैटेजी होती है वो इंडस्ट्री के अंदर काम करने की। अब मसला यहाँ पे आता है, फिर आप झूठ बोलते हो, फिर आप घर वालों को आके कहते जॉब आप कर नहीं रहे होते, घर में आके आप झूठ बोल रहे होते रिश्तेदारों को, जिन्होंने तो 10,000 1.5 लाख चल रही, अगर आपकी 20,000 लगी है तो आप लोगों को बताते हो जी मेरी लख लगी, और दूजिया ने भी साड़ते रहते हो ताकि दूजिया के न्याणे जिन्हें बेचारे ने काम करना है वो भी आपको देख के जलता रहे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करते नहीं, घर में जाके बैठ जाते, कहते जी मैं फ्रीलांसिंग काम कर रहा हूँ। ये एक अच्छा टोटका ढूंढा हुआ है। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵਿਹਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿंग ਦੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। कुछ लोग करते हैं दुबई का रुख कर लेंगे चुप करके। दुबई वाले की कहानी सुन लो, उन्हें की करते हैं, दुबई जाते हैं, उसके बाद वो अब्बे नूं कहते बस फटाफट रहना तू कुड़ी को लभ दे, नौकरी पता नहीं हैगी कि नहीं हैगी, बस बच्ची को चंगी जी लभ दे, कोई टीचर हो, कोई उस्तानी हो, कोई गवर्नमेंट जॉब लभदी हो, कोई पढ़ी लिखी कुड़ी हो, वो फटाफट लभ ले। वो अब्बा अम्मा जो फटाफट मुंडे की कुड़ी लभन लग पैंदे। ਉਹ ਦੋਨੇ घर ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ कि मुंडा साडा दुबई है। वो कुड़ी वाले बेचारे देख के उसको रिश्ता दे देते, कहते चलो यार मुंडा दुबई गया, मुंडा सऊदी गया है, मुंडा पता नहीं कितना पैसा कमा रहा होना। और जैसे ही शादी होती है, आप देखना ये दुबई वाले, आप देखना हर कोई साल 2 साल के बाद ये वापस पाकिस्तान का रुख किया होता है इन्होंने। और बाद में उसके वो बेचारी जी साड़ी भाभी है वो थले लग के फिर वो बेचारी सारे दिन कमाती है, तो वो खोता या घर बैठ के खाता। ऐसे ही होता है ना ये दुबई वालों के साथ, क्योंकि आपने गलती की, पहले 25-30 साल आपने गलती कर दी, आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से आप प्लान ही नहीं कर पाते। फिर आप अक्सर लोग आप ऐसे होते हैं जो घर अब्बे ने अगर कोई जायदाद बनाई हुई ना थोड़ी बहुत, उसको सेल बेच के गुजारा कर रहे होते हैं। बाहर लोगों में इज्जत रखी होती है कि हम बड़े पैसे कमा रहे हैं जी, हम जी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हम जी फलां कर रहे हैं, तो हम जी टमकीन कर रहे हैं। लेकिन एसेट बेच के, अब्बे की बनाई हुई जो प्रॉपर्टी बेच के गुजारा कर रहे होते हैं, या वो जो अब्बा बेचारे जिसकी कोई पेंशन आ रही होती है या कहीं से इनकम आ रही है उस पर गुजारा कर रहे होते हैं। बाहर कपड़े जरा चंगे जे पा के फोटो शोटो ला के इंस्टाग्राम ते टिकटॉक ते बड़े बाबू शाबू बने दे, ढिड्डों बिल्कुल भुखे होंगे हैं। पहले जो 25-30 साल है आपको समझ नहीं आनी चाहिए क्या हो रहा है मेरे साथ। हर वक्त आपको टक काम करना चाहिए, रात को थक के सोए। मैं आपको बता रहा हूं ये हालत होनी चाहिए। आपका जिस्म, आपकी एक अंग आपका दर्द करना चाहिए, क्योंकि वही पीरियड है जो आपको ऊपर लेके जाने वाला है, वही मेहनत का पीरियड है। वो जवान बनया करो, औरतों ने कमाई ना खाया करो। मेरी गल सुन यार, जो बंदा होता है ना, ये जो होता है ना पहाड़, वो भी चीड़ के उसके नीचे से पैसे निकाल के अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जो खुराक है ना वो खिलाता है। शेर के मुंह में हाथ डाल के जो जवान मर्द है ना, शेर के मुंह में हाथ डाल के वो अपने बच्चों को रिजक खिलाता है, अपनी औरत को रिजक खिलाता है। बगैरती जड़ी ना बिल्कुल ना करो, मैं तो दस रहा। अगर औरत आपकी जॉब कर भी रही है, उसको करने दो जॉब, उसके पैसों के ऊपर आंख मत रखो कि मैं अमीर लड़की ना शादी कर ला तो मैं वो जिंदगी भी बर्बाद करा। अक्सर मैसेज आते हैं मुझे कि जी सर जी मेरा ब्याह कर लिया, खोते जे ना, और जो कीता सी उदों बिल्कुल जॉब सैट थी। वो जॉब सैट नहीं होती, झूठ बोलता है, उन्हें झूठ बोला होता है उस बेवकूफ़ इंसान ने। अब जब ये जॉब सेट होती है वो बाद में भी सेट रहता है, उसने पहले आपसे झूठ बोला होता है और झूठ बोल के वो फिर आपसे शादी करता है। एक कारी साहब से हॉस्टल में रहता था, मैं उस वक्त CM में कर रहा था, बड़ी मेहनत करता था सुबह शाम। वो कारी साहब जो है ना वो साथ वाले रूम में रहते थे। वो एक हमारा मेरा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त था, खटक नाम था उसका, और वो साजिद खटक भाई जो है ना वो एक कंपनी में लगे हुए थे। और उन्हें कहता यार मुझे ना अपनी गाड़ी दे दो। उन्होंने कहा गाड़ी के, नहीं यार दे दे। गाड़ी ले गया, लेके वो पता नहीं कौन सी जगह पे गया, उधर जाके रिश्ता देखने गया। उन्होंने कहता कि मेरी 2 लाख रुपये सैलरी है। हालांकि कारी साहब जो 10,000 की ट्यूशन पढ़ा रहे, उधर जाके बताया जी मेरी 2 लाख रुपये सैलरी है, जो ये मेरी गाड़ी है, तो ये मेरा ये है, तो रिश्ता करके आगे कारी साहब। अब आप खुद बताएं, अक्सर आप में से ऐसे ही फ्रॉडी लोग हैं, यही काम करते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने देखा हुआ कि यार मेरे साथ जो है ना, मैनू कुड़ी बस चंगी लभ जाए, वो कमाए तो खाए, खसमा नू खाए, न्याणे पाले, तो मैं चुप करके घर बैठे तोए भी करा सब दी, और मैं कोई काम भी ना करा। देखो मेरी बात सुना, मैं आपको हल देता हूँ, मेरी बात गौर से सुनना। इस बात को 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। नंबर 1 चीज़, फुल टाइम स्टडी वाली जो लग्जरी है ना आपने रखी हुई है आपके जो इस एरिया में, ये छोड़ दें। अब ये बाहर भी नहीं है, बाहर भी इधर बच्चा जो है वो 14-15 साल का होता है, जाके काम करता है। हल्का काम भी करना पड़ता है, हल्का काम भी करो। ये ना तो नवाब नहीं लग गए तुम, अपनी ईगो इतनी ऊपर ना रखो आप। 15,000 रुपये भी लगती है, पहली जॉब कम ही मिलती होती है। मैं पहले जो 1000 पता नहीं 1000-2000 की नौकरी मिली थी, वो भी उन्होंने 3 माह तनख्वाह नहीं दी, सही टका के उन्होंने मेरे रगड़ा, लेकिन पैसे नहीं दिए। फिर दूसरी लगी वो 4,000 के 4500 की जॉब लगी थी, वो 2-2 बजे रात तक मुझे रगड़ते थे। उसके बाद फिर मैं बड़े बड़े पैसे भी कमाता रहा हूँ। मेहनत तो करनी पड़ती ना, मेहनत करके ही बंदा ऊपर जाता है। ऐसे तो नहीं सीधा बंदा कहेगा मैं डिग्री ली तो सीधा अफसर तेन कितों ला जाना यार। तेन मैं दस तू पढ़ के आ गया, स्लेट दी स्लेट है, भांडे का भांडा है, क्या है अफसर ला दें तुम्हें, काम आएगा तो अफसर लगाएंगे ना तुम्हें। मेरी बात सुनो, जब भी स्टडी करो इंटरमीडिएट के साथ, अगर आपका बच्चा है, छोटा भाई है, उन्होंने क्या भाई है उधर कान ते रखो, उन्होंने क्या
ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ नौकरी कर, भावें तेन होटल से लगना पैदा काम कर, ताकि तुझे पता चले मेरा बिजनेस कैसे होता है, ताकि तुझे पता चले जॉब कैसे होती है। तो काम आपने इंटरमीडिएट पे उससे पहले बच्चे को लगा देना है, बिल्कुल उन्होंने लवे लवा पुत पुत करके ना रखो, बोण दे छित्तर मारो तो उन्होंने भेजो जाके काम करे, ताकि पता लगे उन्होंने दुनिया का होंगे कि। नंबर 2 बात, ये जो ईगो रखी हुई ना, ईगो नहीं दिखाने देनी। वो मेरा नाना होंदा सी, तो जे मड़ जा अपना मैं वो अखल लेटा होंदा, तो मेरा ना आदत सी कि मैं पुट्ठा होकर लेटदा सी। और नाने ने आना टिका के मेरे खूते च रखनी, नाने ने कहा तू पुट्ठा होके क्यों लेटा है। यार ईगो जी होंगी ना, ईगो अगे बच्चों की बिल्कुल ना इस तरह की रखन दो। उन्होंने को मारना नहीं है, बच्चों को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए बच्चों ने ओबवियसली, लेकिन उन्होंने समझाओ कि यार ईगो कोई नहीं होती, लोगों को झूठ नहीं बोलना, आप बिल्कुल राइट काम करना है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पैंदा। 10,000 भी कमा रहे, इज्जत की रोटी है, इन्हें फखर देना दसो कि भाई मैं 10,000 रुपया कमा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं अगर 1900 भी कमाता रहूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको यार मैं 1900 भी एक दौर में। दूसरी बात यह है, ऐसा काम ढूंढो जिसमें कोई स्पेशलाइज नॉलेज हो। जनरल रेलू कट्टा या होंगे ना कि तरह इधर लागे तो उधर लागे, एक काम च प्रॉफिट नहीं होता, इसमें तरक्की भी नहीं होती। ऐसा काम ढूंढो जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज हो, जैसे कि आपका सेल का काम है, या फिर आपका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, या आपकी कोई आईटी है, कोई भी बिजनेस है या कोई भी जॉब है, ऐसे ढूंढो जिसमें कुछ स्पेशलाइज वर्क इन्वॉल्व है, ताकि उसमें आपका जो स्पेशल स्किल है ना वो आपकी बढ़ती जाए और आपकी स्किल बढ़ती जाएगी तो आपकी पे भी बढ़ती जाएगी। अगर जनरल काम होगा उसमें आपकी स्किल बढ़ेगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक और मैं बात बताऊं, अगर नौकरी कोई नहीं ना मिल रही तो इंटर्नशिप पे जाके फ्री लग जाया करो, फ्री जाके मेहनत किया करो उधर जाके। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका ऑटोमेटिकली आप जब काम करके दिखाते हो ना, मैं अब एक बात आपको बताऊं, मैं राज की बात बता रहा हूँ, अगर मालिक को बंदा नजर आ जाए ना, ये काम करने वाला पैसे कमा के देने वाला बंदा नजर आ जाए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ओनर को, वो उस बंदे को कभी भी नहीं जाने देता, लाखों रुपया भी उस पर लगा देता, उसको जाने नहीं देता। ऐसा सेठ होंगे तो सुनया होना है, घर दी चाबियां भी, गड्डी दी चाबियां भी, सारा कुछ एक बंदे को दे देते। क्यों दे देते? क्योंकि बंदा काम का होता है। अगर इंटर्नशिप भी लग जाओगे, अगर आप बंदा काम का निकल आए हो ना, आप फौरन नोटिस हो जाओगे, जॉब भी आपकी पक्की हो जाएगी। एक और नेटवर्किंग क्या करो, इर्द गिर्द लोग हैं अच्छे, जो कंपिटेंट लोग हैं, जो आपको आसपास लग रहे हैं कंपिटेंट, उनसे जाके नेटवर्किंग क्या करो, मिला करो, चाय का कप पिला दिया करो उन्हें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना भी खिला दिया करो, जाके बैठा करो उनके पास, उन्होंने गपशप लगाया करो उनके साथ। बड़ा ज़रूरी होता है ये नेटवर्किंग। मेंटोर अच्छा रखो, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। और एक और मैं आपको बताऊँ, वो वर्क पिक करो जो स्पेशलाइज नॉलेज है, और हार्डर आमी बिल्कुल छाड़ दो। मैं दस रहा हार्ड हरामी जी है पैसे नूं खा जाएगी, मैं तुहानूं दस रहा, ये तुहाडी जड़ां नूं खा जाएगी, तुहाडी औलाद नूं खा जाएगी। और मैं एक गल होर तुहानूं दस रहा, औरतां तुहाडी जो मैं दे विच उदों तक ही आती है जब तक उनकी एज जो है ना वो 32 नहीं हुई। जैसे ही उनकी एज 32 से ऊपर होती है, लित्तर मार दी है, मैं कुत्ते वाली इज्जत नहीं होगी तुहाडी घर। मैं दस रहा, झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुहानूं नहीं समझ आ रहा, इहो जिहा बंदा जिहड़ा तुहानूं नज़र आ जाए जिहने यह काम कीता, उहदे कोल जाके पुछ लियो, या उन्होंने ऑब्जर्व कर लियो, क्योंकि दसेगा नहीं हो। ऑब्जर्व कर लियो, ओदी कुत्ते वाली इज्जत नहीं होगी, घर कुत्ते उस बंदे की हो रही होगी। मैं तो दस रहा, जिंदगी अगर अच्छी जीनी है, जिंदगी बिल्कुल टाट मारना चाहिए। मर्द की शान होती है, पैसा जो है अपनी औरत को, अपने बच्चों को खुद कमा के वो खिलाए और मेहनत से काम करे। अपना बहुत सा ख्याल रखे, क्योंकि कमेंट हो ज़रूर बताइएगा।